जी सर, 23 तारीख का प्रोग्राम रखा हुआ है, किस तरह से तैयारियां चल रही है और कौन कौन मेन वहाँ पे? 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है। शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी का जन्मदिन है और उस दिन संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर सिरसा के दशहरा ग्राउंड के अंदर उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान, महिलाएं, मजदूर, छात्र, नौजवान उस जन्मदिन के मौके पे इकट्ठे होंगे और उसके लिए तैयारियां भी है बड़े ज़ोर शोर से कर दी गई है। उस दिन 23 फरवरी को यहाँ पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से सरदार बलवीर सिंह जी राज्यपाल जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी जो भगत सिंह जी के भांजे हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। रुलदू सिंह जी मानसा यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जोगेंद्र सिंह जी उगरा हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मनजीत सिंह जी हैं और भी कई किसान नेता, जो प्रमुख किसान नेता वो इस दिन यहाँ पहुँचेंगे। कुलवंत सिंह जी संधू है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उसकी सबकी तैयारियाँ जो है वो कर दी गई है। चोपटा के अंदर टीमें बना के जो है गाड़ियों के जत्थे शुरू हो गए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। कालावाड़ी के अंदर, रानिया के अंदर, डवाड़ी के अंदर और सिरसा की इसी गाँव के अंदर सब जगह के ऊपर पूरे जत्थे बना के गाँव-गाँव में गाड़ियाँ प्रचार कर रही है, गाँव में मीटिंगें हो रही है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे दशहरा ग्राउंड के अंदर 23 फरवरी को। जो गुरनाम सिंह चिड़ूनी जी हैं उनका बयान आया महापंचायत को लेकर। सिरसा में भी पहले महापंचायत रखी गई थी जो आगे के लिए स्थगित कर दी गई थी, बट उसके बाद अब बयान आ रहा है कि सभी जगह पर कैंसिल कर दी गई है। वो महापंचायतों का संयुक्त मोर्चे के अंदर भी बात हुई थी कि हरियाणा और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक लगती है और यहाँ हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं वो पहले से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं। तो उसको लेके कि दूसरे जो दूर वाले राज्य हैं उन राज्यों के अंदर ज़्यादा हमें जोर लगाना चाहिए। तो इसलिए ये जो महापंचायतों का रोल चर्चा की गई है, तो 22 तारीख को भी थी, वो भी यहाँ पर अभी नहीं हो रही है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह जी का जो जन्मदिन है वो पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। संयुक्त मोर्चे का ये आह्वान है क्योंकि उनके परिवार की कुर्बानियाँ, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही है, उनकी शहादतें बहुत रही है और उनके परिवार का ऋण पूरा देश चुका नहीं सकता है। और उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, पगड़ी संभाल जट्टा लुट गया तेरा माल, किसानों के लिए उस टाइम के अंदर, अंग्रेज़ों के टाइम के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया जो 9 महीने चला था। और आज उनका जो जन्मदिन है वो देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके दौरान उनका ये जो जन्मदिन आया है तो वो हमारे लिए, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें उन महान आत्माओं का जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? जिस तरह से किसानी आंदोलन तो चल ही रहा है, पर ये कार्यक्रम मेन किस चीज़ के ऊपर रहेगा? ये कार्यक्रम मेन जो ये आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन को लेके है और चाचा अजीत सिंह जी का जो जन्मदिन है उनका जन्मदिन इस आंदोलन के दौरान मनाया जा रहा है। उसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान, मजदूर सब इकट्ठे होकर उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी देने का काम करेंगे और इस आंदोलन को मजबूती भी देने का काम करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तो इस आंदोलन को भी निश्चित रूप से बहुत मजबूती मिलेगी और दिल्ली की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाने का आह्वान करते हैं। सिरसा की बात करें, कुछ संगठन अलग अलग देखे गए थे जो कि रेल रोको अभियान के तहत इकट्ठे भी करवाए गए थे। इस प्रोग्राम में सभी इकट्ठे पाए जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ देखने के लिए दोबारा से मिल सकती है? किसान सारे इकट्ठे हैं, किसान संगठन इकट्ठे हैं और देश के अंदर 500 किसान संगठन हैं जो मिलकर इस, जितने भी सारे संगठन हैं 500 के लगभग, वो सारे एकजुट होकर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, इस संघर्ष में हैं सारे एकजुट होकर। और यहाँ सिरसा के अंदर भी सभी जो किसान संगठन है वो एक जगह हैं और सभी किसान संगठन मिलकर ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। कोई राजनीतिक हाथ मानते हैं जो अलग अलग जगह पे धरने लगाए गए थे एक ही कार्यक्रम को लेकर? ये जब आंदोलन बड़ा हो गया है तो उस टाइम अभी जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हाईजैक करने के और इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ गई है कि ये आंदोलन जो है वो किसानों का है, क्योंकि आज गांव के अंदर, एक गांव के अंदर धड़े बने हुए हैं। कोई बीजेपी का है, कोई नेल्लो का है, कोई जेजेपी का है, कोई कांग्रेस का है और सब लोग जो अपनी अपनी पार्टियों के साथ खड़े हैं और अपनी अपनी पार्टियों के प्रोग्रामों में सब लोग जाते भी हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी पार्टियां सिस्टम है। लेकिन इस आंदोलन के अंदर चारों धड़े एक ही ट्राली में बैठकर एक साथ वहाँ पे हाथ से रोटी बना के खा रहे हैं और एक ही ट्राली के अंदर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि वहाँ किसी भी एक पार्टी का झंडा नहीं है, किसी भी पार्टी का वहाँ पर नेता नहीं है। इस वजह से गाँव का जो भाईचारा मजबूत हुआ है, पार्टियों को दरकिनार करके, जाति को दरकिनार करके, क्षेत्र को दरकिनार करके, धर्म को दरकिनार करके सबसे ऊपर उठकर लोग इस आंदोलन के अंदर आए हैं। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां किस तरीके का कोई प्रोग्राम करती है और चीज़ें करती है, राजनीतिकरण इस आंदोलन का करना चाहते हैं, वो देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए आज जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो राजनीतिक पार्टी
पार्टियों के लोगों के कहने से लोग इकट्ठे नहीं रहे, लेकिन किसानों के कहने से लोग इकट्ठे होते हैं। संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इन राजनीतिक पार्टियों को आज प्रोग्राम करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं, डिप्टी सीएम है, यहाँ पे बिजली मंत्री भी हैं और भी जो लोग हैं वो कहीं भी जाके आज का गाँव के अंदर कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो उनके मन में, उनके पेट में दर्द तो निश्चित रूप से है ही भी, किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है पर दो गठन होते जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, जो किसान है वो गुमराह होते हुए भी नजर आ रहे हैं। किसान गुमराह नहीं है, किसान बिल्कुल संयुक्त मोर्चे के साथ खड़े हैं और देश का प्रत्येक नागरिक आज संयुक्त मोर्चे के साथ खड़े हैं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो है वो किसान संगठनों ने मिलकर बनाया है। तो आज सारा देश की जनता संयुक्त मोर्चे की कॉल को फॉलो करते हैं, राजनीतिक लोगों की कॉल को फॉलो नहीं करते। जी सर, समय और दशहरा ग्राउंड सुबह 10:30 बजे का समय है। यूनिवर्सिटी के सामने ये वही जगह है जहाँ 6 अक्टूबर को इसके रणजीत सिंह बिजली मंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का घर घेराव करने के लिए पूरे हरियाणा भर के लोग इकट्ठे हुए थे। उससे भी ज़्यादा संख्या के अंदर उसी जगह के ऊपर 23 फरवरी को चाचा सरदार अजीत सिंह के जन्मदिन पे भी इकट्ठे होंगे। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन देश के अंदर जो चल रहा है उसी की कड़ी को लेके ये जो यहाँ पे प्रोग्राम होगा, जन्मदिन समागम होगा, उन्हीं को समर्पित होगा, चाचा अजीत सिंह जी को, उन शहीदों को समर्पित होगा, उन आंदोलनकारियों को समर्पित होगा। तो हम सब लोगों से ज़्यादा अपील करते हैं कि 23 फरवरी को चाचा सरदार अजीत सिंह के जन्म दिहाड़े के ऊपर संयुक्त मोर्चे की तरफ से आ रहे प्रमुख किसान नेताओं को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या के अंदर दशहरा ग्राउंड सुबह 10 बजे 23 फरवरी को पहुँचे।